टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस में बड़ा अंतर है, बिकॉज यू आर ए चिल्ड्रन ऑफ द न्यू एरा, जिसको आपका गोल्डन एरा और कंप्यूटर एरा कहते हैं। टाइप्स में अगर मैं कहूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में, तो आपने एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स आपने पढ़े होंगे। और क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को अगर आप कहते हैं तो उसमें मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम एंड मेन फ्रेम होते हैं। यहाँ पे टाइप्स और इसमें मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज़ बड़ा अंतर क्लियर हो सकता है कि ये चैप्टर आपको पढ़ाया हो इतने डेप्थ में आपको यहाँ पे इस टॉपिक में, चैप्टर के साथ ही साथ टॉपिक की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब कि जब एक प्रॉपर्टी दूसरी वाली से मिलती है लगभग, जैसे मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम। कंप्यूटर तो तीनों ही है, लेकिन तीनों में क्या मेमोरी का फर्क हो जाएगा। एक की थोड़ा सा स्मॉल, एक की इंटरमीडिएट और एक की आपका लास्ट हो जाएगा। टाइप्स में आपका जैसे डिजिटल कंप्यूटर आपका हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर आपका हो गया, एनालॉग आपका कंप्यूटर हो गया। तो पहले तो ये क्लियर आपको टाइप्स और क्लासिफिकेशन से आपका क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, पढ़ाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे घर में जाकर के, उतना ज्यादा आप सीखोगे। आइदर यू आर द गर्ल्स और द बॉयज, आपका नाम मेहनत आपको करने देगा। मैं आपके साथ आई कैन जस्ट पे माई टाइम। कल संडे है, मैं कल संडे को भी आपको मॉर्निंग में बुला सकता हूँ। परसों भी, बल्कि मैंने आपका जिस दिन दीपावली होगी उस दिन भी मैं सोच रहा था कि मैं आपको देखो, आप लोग के स्कूल की छुट्टी या तो हो गई है या होने वाली है, आपका नाम देखो। तो मैं, हो सकता है कि मुझे कई बार काम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं सोशल, मेरा आगे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, अब जैसे आज सैटरडे है सपोज के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली और देहरादून तक भी जाता हूँ। इससे तो आगे मेरी पहुंच भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं इजीली अपनी गाड़ी से अवेलेबल जा सकता हूँ 5-6 घंटे में आपका नाम। बस मैं आपके साथ सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, और आपने घर जाके, अगर मैं आधा घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने घर जाकर के 1 घंटे आप पढ़ो उसको। आप आधा घंटे पढ़ो, मनन करो, उसके नोट्स बनाइए, कोने नोट्स बनाइए, तब जाके आप सक्सेस होंगे। क्योंकि देखो कभी बार कंप्लेन आती है, आपकी कंप्लेन, आपकी कंप्लेन, आपकी कंप्लेन, लगभग पेरेंट्स की लगभग कंप्लेन ही आती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये आप ही के 10th के बच्चों की, जबकि 10th के बच्चों की क्या सुपर है। 10th के बच्चे अभी भाई सेंट तेरेसा के दोनों क्लासेस के टॉपर हमारे पास से ही है, इतने बड़े सेंट तेरेसा। 12th का बच्चे आपका देखो केंद्रीय विद्यालय का आने लगे और शुरू होने लगे, क्योंकि सबको पता लग रहा मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने वही बोला, मेरी प्लेस वहीं थी जहाँ से मैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था, और अब फिर मुझे वहीं आना है। वो क्यों भी हुई है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है। और आपका काम भी ये नहीं कि मैंने मेहनत कर दी। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं। आप अपने अगल बगल के बच्चों को देखो, और बच्चों को क्या, आप अपनी क्लास में जो फर्स्ट आ रहा, आपका फर्स्ट रैंक ला रहा, फर्स्ट पोजीशन, उसमें कुछ तो बात हो, ये याद रखेगा। उसको आप कैसे, इसी कोचिंग से मैंने याद रखेगा, इसी कोचिंग से यहाँ के बच्चों को कोई लीड नहीं कर पाते थे पहले। यहाँ के बच्चे को मैंने 2008 तक, जब तक बोर्ड होता था, आपको बहुत, और किसी भी स्कूल में जाके आप देख लीजिए, किंग्सफोर्ड मेरे लिए नया हो सकता है ना, देखो दूसरा वाला उसी के बगल में क्या स्कूल है, किंग्सफोर्ड नीचे है, और एक और है ऑलके में, ऑलके में अगल बगल में ही है थोड़ा सा। देखो ये मेरे लिए थोड़ा सा नए हो सकते थे बच्चे। यहाँ के स्कॉलर्स वाले का बच्चा देखो, जो स्कॉलर्स एकेडमी है नीचे, वो भटजी के बेटे को भी मैंने पढ़ाया, और ही वॉज फ्रॉम ए बिरला का टॉपर बच्चा रहा। आप निर्मला कहिए, निर्मला, सेंट तेरेसा, सेंट पॉल, बीर शिवा, क्वींस, आपका जिम कॉर्बेट, इंस्पिरेशन, डीएवी, एबीएम, और इधर आपका मास्टर्स स्कूल, नीचे गुरुकुल आपका हो गया, महर्षि हो गया। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिन स्कूल्स के टॉपर यहाँ इस इंस्टीट्यूशन से ना हो। मेरा काम, मैंने आपको बोला कि मेरा काम मेहनत करना था। आपका ना देखो, आप उस चीज को घर जाके जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। और यहाँ भी मैंने बोला आपका ना देखो, आपको अगर 10 मिनट मटर गश्ती करनी होती तो मैं मटर गश्ती करने का आपको टाइम दूंगा।
मैं सोचता हूं कि 50 मिनट इज नॉट मोर देन इनफ, बिल्कुल इट इज मोर देन इनफ। अगर 50 मिनट भी आपने अगर दिल से पढ़ाई की तो वो आपका बहुत ज्यादा आपको लाइफ में सक्सेस देगा, लेकिन वो मेहनत आपने करनी है। मेरा कंपटीशन में कोई नहीं खड़ा है, ये याद रखिएगा। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मैं रावत सर का कॉम्पिटिटर हूं, क्योंकि मैं किसी का कॉम्पिटिटर ही नहीं हूं। याद रखिएगा, वेरी नाइस, बहुत क्लियर मैं आपको बोला। और अगर कोई कहता डंडा करके कि मैं रावत सर का कॉम्पिटिटर हूं, तो मेरे एक ही चीज है, तू भी यहां पढ़ा मैं भी यहां पढ़ा। वो तो ठीक है कि आप गली मोहल्ले में कोई खोल गया, आपने कहा नजदीक है, वहां चले जाते हैं। लेकिन कई बार इन नजदीकों को मत देखिए, पहली चीज। दूसरा, जो कोरोना से आप लोग जो डिस्ट्रॉयड हुए हैं उसको फिर वापस लाइए, उसी लेवल में लेकर के आइए। तो इन टोटल मैंने आपके साथ मेहनत करनी है, तो यू मस्ट हैव टू बी डू द एफर्ट्स, हार्ड एफर्ट्स फॉर यू ओनली। मैंने आपको बोला जिस दिन आप फेल हो जाते हैं ना, आपके चाचा ताऊ चाहे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी। और मेहनत करने वाले को मैंने बोला यहीं से अभी देखो आप अभी आप थोड़ी देर में जाओ, तो मेरी वो भतीजी बैठी हुई है, अभी आई है, जो हमारी पार्टनर है दूसरे मेरे ननिहाल वाले भाभी वर्मा, उनकी बेटी बैठी हुई है, अभी आपका ना प्रथा बैठी हुई। तो मैं अभी गाड़ी रोक करके वो है, तो मैं उसको कब आई, तो मजे की बात देखो यहीं से पढ़ करके गई है। आज लोगों के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 3 महीने रह करके उसने इंटरमीडिएट, आगे जाकर के कहीं वुडलैंड है आपका नाम, उसमें उसने 3 महीने टीचिंग की। और अभी जहां वो हॉस्टल में रहती है, वो हॉस्टल की वार्डन की बेटी को भी पढ़ाते हैं और 3 बच्चियों को और पढ़ाते हैं। और इसके बाद भी अगर वो बच्चा अगर बाई दी घूमता मुझे मिल गया, सपोज के लिए मैं कहीं नोएडा जा रहा हूं और मुझे, तो मैं कहूंगा यार कोई बात, पढ़ रही ना बच्ची, पढ़ रही है, पढ़ा रही है, तो नहीं आप पढ़ोगे नहीं, दिक्कत वहां है। ये हमेशा याद रखेगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करो, अपने आप को सबसे पहले अपने देखो, जब अपने से प्यार करोगे ना तो दूसरे से खुद प्यार हो जाएगा। और कोई नहीं रहता है, ये याद रख, प्यार का मतलब ये बुक्स, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स इन द लाइफ। मैं तो इवन देन धनतेरस होता है, लोग कहते हैं टीवी खरीद लो फ्रिज, मैं कहता किताब खरीदो, किताब। फ्रिज मेरे घर में नहीं होगा, एक पीचर रख करके, घड़ा रख करके भी मैं, अर्दन पॉट रख करके भी गर्मियों में पानी पी लूंगा। जिसको आना हो मेरे घर में, मेरे दिल्ली में दोस्त थे जो मेरे साथ के और जो मेरे पढ़ाए हुए, वो बच्चे जब आते थे, मैं तो फौजी का बेटा हूं, मेरे यहाँ में कभी दिल्ली में चारपाई में नहीं, चारपाई मेरी ऐसी पड़ी, मैं नीचे कंबल बिछा करके मेरा उसमें सोता था, मैं उसमें बैठता था। और जब भी मेरे फ्रेंड सर्किल्स में आते थे लोग, मेरे जूनियर्स जो होते कई फैक्ट्रीज में, वो मुझसे ओहदे में थे, लेकिन वो कभी भी मेरे साथ कंपटीशन की पोजीशन पे नहीं रहते थे। ये याद रखिएगा। मेरा हल्द्वानी आने का जो मकसद रहा है दिल्ली से, वो यही रहा था कि शायद मैं दिल्ली से कोई एजुकेशन को लेकर के, देखो पैसा कमाने के लिए तो मैंने क्या बोला, पैसा तो मैं जिस दिन आप पहले दिन घुसे हैं उसी दिन मैं पैसा लेकर के डंप कर लेता उसको। आपके माँ बाप को लगता कि मैंने फीस दे करके यहाँ पढ़ाना है, ऑनलाइन नहीं तो कहीं और भी थी, सिंपल। इतना तो पूरे हिंदुस्तान के साथ आप रावत को कंपेयर कर सकते हैं कि रावत 6 महीने पढ़ा करके भी आपसे पैसे नहीं ले सकता। जाकर के देख लीजिए आप, हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल को टटोल लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल मास्टर के पास जो पढ़ रहा होगा उसको, मेरे हिसाब से आप में से कई बच्चे आए होंगे जो अपने अगल बगल इधर उधर पड़ोस में, मैंने कहा ठीक है फीस, आप केमिस्ट्री जोन में जाकर के देखिएगा थोड़े दिनों बाद, 11th में जब 12th में 1 तारीख होगी, आपको तभी घुसने देगा जब आप पैसे लेकर के, क्योंकि जिसकी चलती है ना फिर वो अपनी औकात में आने लगता है। 12 आपने मेहनत करनी है, मैंने मेहनत करानी है। अब वो कैसे करनी है, ये तो आपको भी थोड़ा सा बैठ करके आपका, मैंने वही बोला था, जब आपके पेरेंट्स के स्कूल टीचर कहता है कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, ये बहुत अच्छी कर सकती है, तो उनको पूछिए सर कैसे कर सकते हैं, बताइए ना, पढ़ा तो आप भी रहे हो। इन चीजों को पूछिए। तो मैंने इतने बच्चे पढ़ाए, और ये कंप्लेन का दौर जो है इन्हीं दौरान कोरोना के बाद से अगर आ रहा है,
तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में आपका देखो ना, दिस इज द कोलाइड्स। इधर अब यहाँ आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, कोलाइड्स डू नॉट आपका नाम देखो, दिस इन्वॉल्व इनटू या ओनली ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कई लोगों को गलत फहमी, क्योंकि लोगों को सॉलिड्स का मतलब जनरली आपका सॉल्यूट दिखने में आ जाता है, तो सॉल्यूट आपका होता है ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट होता, तो दिमाग के अंदर एक भूसा बढ़ जाता है कि नहीं कोलाइड्स हम पढ़ रहे हैं तो कोलाइड में शायद आपका सॉलिड और लिक्विड ही होगा आपका नाम। तो कोलाइड्स डू नॉट इन्वॉल्व ओनली आपका नाम देखो, ये ओनली आपका सॉलिड और आपका नाम दिस लिक्विड। सॉलिड का मतलब यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूट से कह रहा हूँ, और आपका नाम देखो ये दे मे बी इन्वॉल्विंग गैसेस, ये आपका गैसेस में भी आपके होते हैं। इसका मतलब जो कोलाइड्स होते हैं आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, तो ये जो आपका कोलाइड्स है दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आपका नाम देखो, दिस इज द फिजिकल स्टेट। ये वो स्टेट है, ये वो अपीयरेंस ऑफ द लाइफ है। आप कभी भी किसी के साथ मिलते हैं, आप उसकी बुद्धि से परिचय बात को लेते हैं, पहले आपने कहा वाह, एक होता है भाई आप हीरो हीरोइन को देख करके बिल्कुल फैसिनेट हो जाते हैं, जब बात को माने आपने कहा अच्छा राखी सावंत यही थी, तो वैसे तो बड़ी अच्छी लग रही थी। अब जब उसने अपने मुंह से जो व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व कौशल देखने के लिए पहले आप शांत पर्सनालिटी को भी देखते हैं, उसके बाद जब अपना उड़ियार रूपी मुंह खोलता है ना फिर उसके बाद भी पता लग जाता है इसकी औकात कितनी है। तो ऐसे इनकी औकात का पता आपका जो है सबसे पहले फिजिकल, आप पानी है पीने से पहले आप उसको देख रहे हैं ना, तो दैट द फिजिकल पोजीशन आपका नाम देखो, वो चीज आपका हो गया। दाल आप कई बार आपकी मम्मी बनाती है, मम्मी आज तो पानी है, कोई आपने टेस्ट क्यों ना किया, हो सकता कि वो गाढ़ी दाल से अच्छी हो, लेकिन उसका जो अपीयरेंस है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल स्टेट, याद रखिएगा। ऑफ डिस्पर्स, नाउ दिस इज द फेस। जी क्या हो रहा है बताइए, मुझे बताइए सर। मुस्कुरा रहे एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस का मतलब सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम का मतलब ही आपका नाम देखो, दिस इज द सॉल्वेंट होता है, याद रखिएगा। तो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी है, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स आर क्लासिफाइड आपका नाम देखो, दिस इज द इनटू 7 ग्रुप। ये 7 ग्रुप्स में आपका नाम जो है ये क्लासिफाई होता है, वर्गीकृत होता है। द फर्स्ट इज नोन एज आपका नाम दिस इज द सोल। सोल भी एक SOL ये है, एक SOLE सोल होता है और एक SOUL सोल होता है। किस सोल में क्या फर्क है ये बताएंगे आप। ये सोल को छोड़ दीजिए, पहले आप SOLE सोल और SOUL सोल में अंतर बताइए। नीचे वाले का मतलब आत्मा होती है, ऊपर वाले का मतलब जो जूते के नीचे होता है। जो जूते के नीचे होती है, मतलब जूते के नीचे क्या होता है? जूते के नीचे जो स्ट्रक्चर बना रहते हैं, सोल, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये वाला सोल तो अभी आपको पता लग जाएगा ये क्या है। इसके बाद आपका नाम दूसरे नंबर पे आपका नाम सॉलिड सोल। थर्ड आपका नाम देखो, दिस इज द एरोसोल। नाम से पता लग जा रहा है, एरोसोल आपका नाम देखो। इसके बाद आपका नाम इमल्जन। जी कुछ कहना चाह रही है? उसके बाद आपका देखो फॉर्म, उसके बाद आपका नाम देखो दिस इज सॉलिड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट आपका नाम देखो दिस इज जेल। ये हो गया। ये जितने भी आपका ऑल दीज आपका सोल, आपका सॉलिड सोल या एरोसोल या फॉर्म या सॉलिड सोल या जेल, आप जितना भी देख रहे हैं, ये जितने भी हैं ये आपका ग्रुप ऑफ कोलाइड्स के, दीज आर द टेक्निकल नेम्स
टेक्निकल नेम का मतलब जानते हैं जी? तकनीकी हिंदी में कहते हैं। और तकनीकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स। हिंदी में भी मैंने तकनीकी बोल दिया। आज की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कितनी फास्ट मूव कर रही है। क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। पहले मैकेनिकल आपकी गाड़ियां आती थी, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल आ रही है, इलेक्ट्रिकल के साथ आपका नाम है। वाह, खाली स्कूल जाते हैं आप लोग। सोल, या सोल इज ए कोलाइड, या इट इज ए कोलाइड आपका देखो ना, इन विच स्मॉल टीनी या टाइनी जिसको आप कहते हैं, देखो ना, टीनी सॉलिड पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे आपके बिल्कुल आपके वो पार्टिकल्स आपका नहीं, देखो आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स ये जब आपका नाम डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में, ऐसे कोलाइड को सच कोलाइड्स आर कॉल्ड, आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका सोल कहते हैं। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में आपका डिस्पर्स्ड हो जाते हैं तो सच कोलाइड्स आर नोन एज या कॉल्ड आपका सोल कहते हैं। सबसे पहले आपका, अगर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, रोज हम इसको दे रहे हैं, नाउ सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोप आपका नाम साबुन आपका, दैट इज द सॉलिड, आपका जो सॉलिड, इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जब वाटर यानी कि वाटर का मतलब लिक्विड मीडियम में आपका जब डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं या घुल जाते हैं आपका नाम, तो दैट इज। दूसरा, चावल की बात रोज आ रही है, आपका आलू पोटैटो की बात रोज हो रही थी इस दौरान आपका नाम, कि चावल कैसे बनाते थे आपका ना, पहाड़ों में कैसे बनाते हैं, आज प्रेशर कुकर आ गया। तो बाकी जो चावल का पानी होता है जिसको मांड कहते हैं आपका हिंदी में, वो आपका ना दैट इज कॉल्ड द स्टार्च सॉल्यूशन। आप इंक पेन से लिख रहे हैं, जेल पेन से लिख रहे हैं या बॉल पेन से लिख रहे हैं, और पुराने जमाने में जो इंक पॉट के अंदर इंक रखी होती थी, दिस इंक इज, क्योंकि क्या होता था ऐसे, अब आपके घर जाकर के पूछेगा, इसमें या तो आपका नाम ऐसे ऐसे कुछ स्वास्तिक का निशान बना होता था, और या ऐसे टिकिया कहते थे हम इसको, ऐसे आपका नाम जैसे। इसको क्या हुआ, हमने पहले दवात जिसको आप इंक पॉट कहते हैं आपका नाम देखो, वो तो ऐसे होती थी, इसमें पानी भर दिया था, और उसके बाद एक टिक्की डाली या दो टिक्की डाली, वो आपका नाम देखो इसमें घुल गई, उसके बाद ये घुल जाती थी। या पहले इसको क्या करते थे, तोड़ते थे। जमाना देखिए वहीं आ रहा है। आई वॉज जस्ट आपका नाम, आप लोग अंदर बैठे थे, मैं बाहर आया था। कोरोना ने कम से कम लोगों को ये सिखाया कि दूसरे के कंधे में बंदूक रख करके फायर मत करो। अगर आपकी अपनी औकात है तो अपने ही कंधे पे बंदूक रखो और अपने ही हाथ से ट्रिगर दबाओ। मीन्स रोजगार, लोग दिल्ली कलकत्ता मुंबई से रोजगार छोड़ करके आए कोरोना पीरियड में, आज पहाड़ों में फिर सेटल हो गए और अच्छा उन्होंने रोजगार कर लिया। तो ना बारह, तो आपका देखो ना देश, तो ये इंक हमने, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले होता था देखो ये मेरे हिसाब से ये तख्ती कहते थे इसको। That तख्ती is converted today in a slate जिसमें आप चौक से लिखते थे। रिंगाल जिसको कहते हैं आपका नाम देखो, जो बांस जिसको आप कहते हैं बेम्बूस, उसकी जो पतली वाली आपका नाम, ये कलम लेते थे, इसको चाकू से आपका नाम छिलते थे,
और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए आपका नाम, आप बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, ये देखो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है। इसमें भी क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, आप कहेंगे ऐसे, लोगों के घर में तागा नहीं होता था, तागा, दुकानें आपका किलोमीटर तक नहीं होती थी, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक। आज भी गांव के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये ले जाते थे हम, ये लकड़ी की बनी होती थी, तख्ती कहते थे इसको। टुडे आपका नाम, मैंने बोला ये हटा देते तो स्लेट बन गई आपका नाम। देखो यहाँ पे क्या होता था, या तो बोरे का तागा लगाते थे, या किसी के पजामे का नाड़ा है तो वही डालते और इसको लटका के जाते थे। आप बहुत ज्यादा आज बड़े आप अपने को स्मार्ट सोच रहे हैं। सीबीएसई का बच्चा ये सोचने में बहुत बड़ा स्मार्ट हो। उन सीबीएसई स्कूलों में भी जो आज प्रिंसिपल है ना, और जो वहां के मालिक है, उन्होंने इसी में पढ़ा होगा। ये इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मत जाइए आपका नाम। इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ जो आपका बल्क लेवल में आपका जो क्राउड आया है स्कूल्स का, होती पढ़ाई तो कुछ नहीं दिखती मुझे। जो मैं आज स्टैंडर्ड आपका देख रहा हूं, अगर जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इतना आपका स्कूल टीचर कर दे तो मुझे लगता है कि आपको कंपटीशन निकालने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखिए इधर से, उसके बाद देखो इसमें क्या करते थे, जैसे आज आप कर्सिंग राइटिंग लिखते हैं, या आपका जो जिल्द लगा होता है, आपका कवर जो आप अपनी कॉपी को करते हैं, तब उसके बाद भी आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के जो इंटरनल असेसमेंट आपकी आज की तारीख में मिल रहा है। हमारे जमाने में क्या होता था, इसको पहले ब्लैक किया जाता है। जो तवा होता है जिसमें आप रोटी सेकते हैं, रोटी सेक करके तवे के पीछे का जो आपका काला होता है, दैट ब्लैक आपका नाम, जिसको आपका झोल कहते हैं पहाड़ी में, झोल, दैट ब्लैक कलर पाउडर आपका नाम, उसको क्या होता था, कपड़े में भिगा करके इसको दोनों तरफ से आपका नाम, और उसके बाद ऐसे बोतल लेकर के, ये इंक की बोतल लेकर के इसके ऊपर से यूं किया जाता था, यूं, तब इसमें आपका नाम। तो जो पॉलिश होती थी इसकी, इसमें भी जिसकी तख्ती सबसे ज्यादा चमकेगी उसको मैम यूं दिखाती थी। ये देखो, ये जो आज आप जो ड्रेस वगैरह ये जो पहन रहे हैं, ये आज आप प्रेस के, हमारे जमाने में प्रेस नहीं होती थी, साफ सुथरा होता था, उसके बाद तख्त के ऊपर बैठ करके हम उसके ऊपर से किताब पढ़ते थे, प्रेस लग जाती थी। आज आप क्या सोच रहे हैं, आज भी, आज तो आप यहाँ हल्द्वानी शहर में आकर के दिखावे की जिंदगी जी रहे हो, दिखावे की। अगर हल्द्वानी में मकान बना लिया तो एक स्कूटी अगर आप नहीं रखोगे तो पड़ोसी अंगुल कर देंगे, अच्छा आपकी इनकम नहीं होगी ना। और अगर उन गधों से ये पूछा जाए कि मुझे हल्द्वानी में ये बता दो, आपके माँ बाप कह सकते हैं निर्मला अच्छा, बिरला अच्छा, सेंट पॉल अच्छा, आपका नाम बिरला अच्छा, बीरशिबा अच्छा, ये डीएवी अच्छा, ये आपका, लेकिन एक भी स्कूल अच्छा नहीं है, एक भी स्कूल की औकात अच्छी नहीं है। मुझसे यकीन से, मुझसे रियल स्टोरीज को पूछिए आप ना। स्कूल खोलना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए जो आप पढ़ रहे हो ये सीबीएसई में, इसमें पढ़ाई नहीं रह गई है, ये फूट डलवा रहे हैं। उसका बच्चा निर्मला में जा रहा तो मेरा सेंट थेरेसा में क्यों नहीं जा रहा, उसका सेंट थेरेसा में जा रहा तो उसका इंस्पिरेशन में क्यों नहीं जा रहा, उसका इंस्पिरेशन में जा रहा तो मेरा उसमें बिरला में क्यों नहीं जा रहा। और अब तो सबके स्कूलों का बाप सोचते हैं डीपीएस खुल गया, कोई नहीं है, इधर का मास्टर उधर, उधर की मास्टरनी इधर जारी, कुछ नहीं होगा। मैं दिन में आई मेट यूजुअली और डेली 500 टीचर्स, आइदर ऑफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जाकर के बाहर खड़े होकर के देख लीजिएगा, अगर कोई मुझसे 2 शब्द बोल जाए, मैं लेक्चरर। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने अभी वीडियो रिलीज नहीं किया, मैंने एक इंटर कॉलेज का मैं वीडियो बना करके, और मैंने आपको बोला था जब मैं वहां के इंग्लिश टीचर से, अरे कम से कम अंग्रेजी पढ़ाता, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो जानता ही होगा, लेकिन वहां के पहाड़ों के बच्चों के लिए वो अंग्रेजी मास्टर ऐसा होता होगा जैसे बाप रे बाप कितना जानता होगा साला। टाइम्स ऑफ इंडिया यही लिखता होगा, या हिंदुस्तान टाइम्स इसी कलम से लिखी जाती होगी। तो ये आप लोगों के स्कूल टीचर्स का स्टैंडर्ड रह गया इसी तरीके, और कुछ नहीं रह गया। पैसा कमाने की मशीन हो गई है प्राइवेट स्कूल, और जिन्होंने निकलना है वो नारायण नगर के स्कूल से भी निकल रहे हैं। एक बार हल्द्वानी में सिर्फ एक ही बच्चा आईआईटी में निकला था, और वो कटघरिया इंटर कॉलेज का बच्चा था। तो कहां थे सारे बच्चे,
इंग्लिश मीडियम से। और अगर आप लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा निकल रहा है तो फिर डीयू में आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बॉम्बे यूनिवर्सिटीज में आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? IIM अहमदाबाद क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप ग्रेजुएशन के बाद? आप ये बताइए ना मुझे। फिर बाहर के लोगों को आप ब्लेम करते हैं, यूपी का बच्चा यहाँ जो इंजीनियरिंग कर रहा है, या यूपी का बच्चा आपका। अरे आपके जब औकात होगी तो क्यों आएगा बाहर से? जब सीटें आप ही की फुल हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं है और पॉइंट आउट लोगों को करते हैं। इसलिए आपको मेरा है, निकम्मा मत बनिए सिर्फ पढ़ाई में। और जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, उसके सिनोनिम्स को, एंटोनिम को भी याद करके रखिए। ये नहीं क्या इसका हमें क्या मतलब? अरे क्यों नहीं मतलब यार? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो आप, अंग्रेजी में तो आपकी वोकेबलरी, आपका कैटलॉग्स, आपकी डिक्शनरी रोज इंक्रीज होनी चाहिए ना। तो ये हमारा जमाना ये था। आपका स्कूल टीचर भले कोई भौंदू परिवार से होगा, मैं उत्तरांचल के सबसे टॉप लेवल के परिवारों में मेरा परिवार आता था पहले। आप जब यूपी में थे तब भी मेरे घर से IAS, मेरे रिलेटिव IAS थे उस जमाने में। अब आप लगाइए, तब भी मैंने इन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा वैसा। मेरी बुनियादी, माई फाउंडेशन आपका लेट, माई फाउंडेशन स्टोन इज आपका फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ माई विलेज ओनली। गीता नेगी मैडम सुझा देती थी, सुझा जितना आप दांत खोलते हो ना ये यहाँ पे, अगर गीता नेगी मैडम यहाँ होती तो इतना मोटा मोटा डंडा आपके मुंह में घुसरती, दांत टूटे या खून आए। आज तो मीडिया सुसरा, सबसे ज्यादा तो औकात ही मीडिया ने खत्म कर दी है पढ़ाई लिखाई की। अगर मीडिया होता तो कैसे कर रहे हो आप बताइए? इंटरनल असेसमेंट क्यों? अपने तो सबको अपनी नौकरी पकड़नी। मोदी की सरकार है तो मोदी की गाएंगे, और कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस की गाएंगे। लेकिन कोई भी अच्छी एजुकेशन के लिए इंटाइटल नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ इंटाइटल हो रहा है। 12 तो ये मैंने ऐसे पढ़ा सर, ये इंक पे बात आ रही थी, ये हम ऐसे लिखते थे आप। उसके बाद में ये 2 पेन आती थी, पेन एक ही आता था उस समय, अजंता का। ये बॉल पेन वगैरह कुछ नहीं थी। द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द रेनॉल्ड, और रेनॉल्ड भी मैंने इंडिया का नहीं देखा, फॉरेन का। 10th मैंने किया था 82 में, मेरे ताऊजी है अब तो एक्सपायर हो गए ऑस्ट्रेलिया से। तो ही केम विद अ बंच ऑफ आपका नाम दीस पेन्स। तो कहने लगे बेटे ये लिख करके ना, दीज आर द यूज एंड थ्रू। पहाड़ में हम पढ़ने वाले बच्चे, यूज एंड थ्रू। ताऊजी यूज करने के बाद थ्रू मैंने फेंक देते हैं इसको। हाँ बेटा, क्योंकि वो खुलती नहीं थी पेन। आजकल की तो पेन्स वगैरह खुल जाते हैं, इसके अंदर आप रिफिल दोबारा फिल कर देते हैं ना उसको। उस समय द फर्स्ट टाइम 10th में देखी थी मैंने रेनॉल्ड्स की, और वो भी फॉरेन की। और वो भी फॉरेन में कहीं की भी होगी हो तो मुझे मेड इन का नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। अब आप लगा लीजिए, हमने भी पहाड़ों से पढ़ करके यहाँ आए हैं, एंड टुडे हमारा कितना बड़ा स्ट्रक्चर। हाँ ये है कि अगर ईमानदारी नहीं की होती तो शायद मैं भी आज एक स्कूल के मालिक होता। वो ईमानदारी में हो गया ना कि नहीं साला, ईमानदारी बनना है। और ईमानदार इतना घटिया क्वालिटी के बने हम, अपने ही सर्वाइवल फॉर एक्सिस्टेंस के लिए आज हाथ पांव मारना पड़ रहा है। और जो हमारे पीछे आए उन लोगों ने साले स्कूल खोल दिए हैं। आपके जिस स्कूल से आपके इनके जो दोनों प्रिंसिपल हैं, साहा और वो मेरे मित्र हैं। जब मैं हल्द्वानी में आया था उस समय आपके स्कूल में थे सर। एक मीटिंग में जाकर के मैं वही जो आपके यहाँ LD जोशी के में बैंड बजाने गया था, तो वही मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, इनके स्कूल के मालिक से। इनके स्कूल का मालिक 7 दिन जूनियर था मुझसे। मैं मैथ और साइंस पढ़ाने वाला, वो अंग्रेजी पढ़ाने वाला, उसने दूसरे दो स्कूल खोल दिया और मैं पट्टा वहीं का वहीं हूं। अब आप ये लगाइए, तो पढ़ोगे नहीं तो आपकी ऐसी तैसी होगी। हम तो तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बेटी को भी यही कहता हूँ, मेरे मोहल्ले में किसी की औकात है तो जो कहते हैं कि मैंने वहां पढ़ा दिया, इतना पैसा होने के बाद मैंने आपको मुंबई इसीलिए भेजा कि कल के दिन आप तकाजा नहीं कर सको कि मेरे चाचा की बेटियां तो मुंबई में पढ़ रही थी, पापा मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा था कि ब्रिलियंट आप भी बनो। और अभी भी मैंने कहा कि आप निकल करके जरा मुझे DU में निकल करके दिखाओ, जो बहुत ज्यादा लोग इस समय हल्द्वानी से जो टॉपर है, आपके स्कूल से एक टॉपर है लड़की, नाम नहीं लूंगा मैं, DU में बैंड बज गई उसकी, उछल करके गए थे हम DU में एडमिशन लेंगे।
अब वो छोटे मोटे में होंगे, अब मुंह दिखाने के लायक तो अभी दीपावली में मैंने देखा नहीं। एक भाई साहब के पास इतना पैसा था कि उसने अपनी बेटी को ऑल सेंट्स में भेजा, और उसके बाद मैंने कहा देखो ये 2 साल बाद फिर लौट करके यहीं आना है, ये तो अभी पैसा बोलता ना, जब पैसा उछलता है और कुछ नहीं होता। आदमी की औकात आज भी हो, करोड़पति है, मेरे सामने बिल्कुल है, दादा परिणाम, और ज्यादा हाथ भी नहीं मिला था मैं ऐसे करोड़पतियों से कि मुझे वो पैसे की बूझ, बिल्कुल पैसा इतना होना चाहिए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, बस वही मैं आपको भी सिखा रहा हूं। 2 रोटी आपके घर में कोई गरीब आ रहा है उसको आप खिला सको। अमीरों को नहीं पूछता मैं, तू अपने घर का अमीर, तुझसे बड़ा अमीर मैं हूं, क्योंकि मैं कई लोगों को सरवाइव करना सिखाता हूं। ये मैं आपको इसीलिए रोज पढ़ने के साथ, तो जब आप खचर पचर करते तो मैं यही चीजें आपको सिखाता हूं, क्योंकि पढ़ोगे आप, पढ़ाना तो मैं नहीं है यार, लेकिन मेहनत करोगे घर जाकर के तब, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके, इसके बाद देखिए, कई आपने देखा होगा कई पेंट्स होते, पेंट्स में भी आपने देखा होगा ठीक होता है, उसमें आपको क्या होता है, थिन करना पड़ता है आपको। सोल के बाद आपका आता है नाउ सॉलिड सोल। इधर फिर वही, कितना ही समझा दो, ढाक के 3 पाक। सॉलिड सोल ये भी आपका इससे कोलाइड, इसमें क्या होता है, इट्स ऑल्सो कोलाइड, क्योंकि कोलाइड पढ़े तो कोलाइड ही होगा। इट इज ऑल्सो कोलाइड, आपका नाम देखो, दिस इज द इन विच, इसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, नाम देखो तो आर डिस्पर्स्ड इन, ये भी आपका सॉलिड मीडियम, यानी कि ये सॉल्यूट और आपका ये दोनों सॉल्वेंट, दोनों ही आपके सॉलिड होते हैं आपका नाम। दिख रहा है क्या? हाथ दिख रहा, जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखिए, हाथ तो दिखाते, हाथ तो मैं ऐसे भी दिखाता हूं, मेरा हाथ तो गाल पे भी लगता है सीधा। एग्जैक्टली, जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था, ये आपका नाम, दिस इज द, ये आपका जो जेम स्टोन्स होते हैं आपका नाम, तो जेम स्टोन्स कोई भी ले लीजिए। मैंने तो यहाँ पे ये आपका पन्ना पहना हूं, और आपका ये आपका येलो सफायर है आपका नाम, देखिए इसमें रूबी स्टोन्स वगैरह जो जितने भी होते हैं, ये आपका नाम सारा, तो जितने भी आपका अमेरिकन आपका नाम, आप स्टोन्स को भी कह सकते हैं आपका नाम, सारे जितने भी जेम स्टोन्स होते हैं। अब आपका नाम, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और आपका देखो डिस्पर्स, और ये मैंने अंगुली में भी मेरी हड्डी होगी आपका नाम, इसमें तो ये भी सॉलिड है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों पहनते हैं जेम स्टोन्स? नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं तो कोई जरूरी नहीं। आपका देखो, आपका जो ग्रह वीक होता है कायदे से, उसको दबाने के लिए नहीं, उसको उठाने के लिए। अब जैसे मेरा फील्ड क्या है, आपको पढ़ाने, टीचिंग फील्ड है, तो हो सकता है कि मेरा जो टीचिंग फील्ड दबा हो, उसके लिए उठाने के लिए, कि मीन्स मैं अच्छा कर पाऊं, आपका रिजल्ट अच्छा है, ये नहीं, मेरे साथ आप भी जुड़े हुए, देखो आपका नाम याद रखिएगा। आप जब आपके 0 नंबर आते हैं ना, तो उससे जो मेरे अंदर भी वो निगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, याद रखिएगा। जब मैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूं, जब वो आपके अंदर प्रवेश नहीं हो रही है, उसको जबकि होना चाहिए 12 एनी। इसके बाद तीसरा एरोसोल, ये भी आपका नाम, एरोसोल भी आपका नाम, ये कोलाइड से, इसमें आपका इनविच, जिसमें कि ये सॉलिड हो या लिक्विड हो आपका नाम, सॉलिड, आइदर सॉलिड और लिक्विड आपका नाम, इज डिस्पर्स्ड इन गैस। यानी कि ये आपका क्या होगा, अगर आप देखेंगे ये डिस्पर्स फेस होंगे दोनों आपका नाम, और ये जो गैस होगी ये डिस्पर्स मीडियम होगी आपका नाम, ये याद रखिएगा। इसमें कई बार गैस में आपका नाम, आप एयर को भी इंक्लूड कर सकते हैं आपका नाम। तो इसमें जो एग्जांपल्स होंगे, अगर सॉलिड इज डिस्पर्स इन गैस आपका होगा, अगर सॉलिड ये आपका देखो ना, ये डिस्पर्स इन गैस आप कहेंगे,
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी, और लकड़ी जलाने के बाद जो स्मोक आपका आता है, आपका ना जो धुआं, दैट स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका ना, समझ रहे? तो स्मोक का मतलब विच इज शूट इन एयर, आप कहते हैं आपका नाम, विच इज शूट इन एयर। इसके बाद एंड लिक्विड की आप बात करते हैं। आपने अपनी गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल डाला या डीजल डाला, और उसके बाद जब गाड़ी आगे जाती है तो आपका ना क्या छोड़ती है, धुआं छोड़ती ना, तो वो आपका जो एग्जॉस्ट होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आपका ना, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड आपका ना देखो गैस में चेंज हो करके, ये आपका हो गया आपका नाम देखो। तो एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल विच इज लिक्विड इन 10% आपका नाम गैसेज आपका। और उसके बाद आजकल तो स्टाइलिश होने के बाद इस कोरोना पीरियड में तो मुझे जो लग रहा है सबसे ज़्यादा दुकानें जो खुली हैं, बुटीक और क्या कहते हैं जो आगे पार्लर्स और चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड, पता नहीं। बाकी स्कूलों से सुपड़ा साफ है, किताब लेकर के बच्चे वहीं देखता हूं मैं चाउमीन मोमोज के शॉप में खड़े रहते हैं ना। फॉग, फॉग क्या होता है, कोहरा, और मिस्ट क्या होती है, ओस। और जब ये दोनों मिल जाती है तो स्मोक, सॉरी स्मोक के साथ जब फॉग मिल जाता है तो क्या हो जाता है, स्मॉग। कोहरे के साथ जब आपका धुंध, धुआं, धुआं और बहुत ज्यादा आपका ना बिल्कुल टेंस, इसीलिए आजकल जो नई गाड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, आगे फॉग लाइट्स लगी होती है येलो कलर की, हेयर स्प्रे हो या फॉग हो या मिस्ट हो, ये आपका ना सारे जो। और इवन देन आप तो भीमताल, नैनीताल जाते हैं, जाड़ों के दिनों में आप जाइएगा तो बिल्कुल भवानी से आपको जो ये क्लाउड्स आपको नीचे दिखने लग जाएंगे। तो दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल के आपके एग्जाम्पल्स। इसके बाद फॉग, emulsion. Emulsion is also a cloth. This is the colloid in which जो minute droplets होंगे, बाबा रामदेव ने बोला है बाल आएंगे, उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन टॉयलेट में जाकर के कर सकते हैं। तो माइन्यूट आपके जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं वो च्युइंगम, बबलगम वगैरह चबाते, तो उनका ध्यान गाय की तरह जुगाली करने में रहता है, तो उससे भी डाइवर्ट होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं आपके मुंह में कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ना ऑफ वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, तो दूसरे यानी कि लिक्विड का लिक्विड के साथ आपका संगम हो रहा है आपका नाम देखो, याद रखिएगा। आर डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड विच इज नॉट मिसिबल, देखो देखो विच इज नॉट मिसिबल। मिसिबल का मतलब जानते हैं, जो घुलता नहीं है, इसको आपका नाम देखो, उसको कहते हैं मिसिबल। एग्जाम्पल्स अगर आप करेंगे, दूध का छोटा भाई बटर, दूध होगा तभी बटर बनेगा ना। और जो आप मेरा फेस क्रीम इतना ज्यादा ब्यूटी लाता है, तो उसको पहले मेरे जैसे आदमी को लगा करके अगर मैं गोरा हो गया, इसका मतलब जो फेस क्रीम ठीक काम कर रहे हैं, और मैं गोरा नहीं हुआ तो फिर किस बात का, तो फेस क्रीम भी आपका इमल्सन का एग्जाम्पल हो गया। और जिसमें मैंने कल कहा था कि होता तो 100%, लेकिन 8% ही दूध होता है और बाकी सब पानी होता है, तो वो क्या था, लिक्विड। तो दूध क्या मैंने गलत बोला? तो मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इमल्सन।
फिफ्थ आपका फॉर्म, ये दिस फॉर्म इज ऑल्सो कोलाइड, ये भी आपका कोलाइड है, इन विच, इस कोलाइड में आपका नाम देखो, दिस इज अ गैस इज, इसमें गैस आपकी जो डिस्पर्स्ड होती है वो आपका इन लिक्विड होती है सर, लिक्विड मीडियम, ये देखिए, यानी कि गैस डिस्पर्स फेस है और ये आपका डिस्पर्स मीडियम है आपका नाम देखो, दिस इज। और इसके अगर एग्जांपल आप करेंगे, ये फोटो हटाइए और इसको मुझे दीजिए, क्या है ये? ऑक्सीजन को तेज करने के काम आती है, हाँ, कम करने या बिल्कुल खत्म करने के काम, बहुत। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है इसके अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपका नाम देखो, वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम देखो इसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है और उसके बाद आपका नाम देखो, और ये तो यही जो ये इसलिए दिखाया, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है आपका नाम देखो, ये आपका नाम, ये फॉर्म शेप में होते, ये जब आप क्या करेंगे, जहां आपका आग लगी होगी उसमें जब आप इसको करेंगे तो एक ब्लैंकेट आपका नाम, ये एक ब्लैंकेट आपका नाम ये बना देंगे, कब? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट आपका बन जाएगा इधर, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट आपका बनाती है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स आपका हो गया नाउ देखो। और जैसे आप साबुन, जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट को आपका नाम जब आप वाटर में आप मिलाते हैं, इससे आपके जो बबल्स आपके बनते हैं, तो सोप बबल्स भी आपका नाम देखो, जैसे दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोम आपके नाम। आपके जी आपके जो, मैं वही कह रहा था, आपके डैडी लोग, पापा लोग, पिताजी लोग, ये चाचा लोग, भाई लोग जो भी होंगे बड़े, जो बनाते हैं ब्लेड लगाने से पहले, दैट इज द शेविंग क्रीम, वो भी आपका इसी का एग्जांपल है ना देखो। अरे पकड़ो यार। और उसके बाद लड़कियां हैं, कभी कभी सिल्की और कंडीशनिंग करने के लिए आपका जिसको पीते हैं, दोनों वो पीने के काम भी आती है और बाल कंडीशनिंग करने के काम भी आता है। ऐसा लिक्विड है वो, जो फोम का एग्जांपल है, बियर, BEER, ये वाला तो इसके सामने तो कोई जा नहीं सकता, ये भालू वाले हैं, और ये बियर वही। और बियर भी मजे की बात देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो बियर होती है उनका जो एल्कोहल उसमें 15 to 18% होता है। यानी कि कोई फॉरेनर अगर फॉरेन में से उसको बियर पीने की आदत है वहाँ, अगर वो रोज वहाँ जो है 5 बियर पी रहा है फॉरेन में, तो वहाँ जो एल्कोहल की जो आपकी क्वांटिटी, उसकी जो पोटेंशियलिटी होती है वो 2% होती है, यानी कि बिलो देन 5%। इधर अगर गलती से, वाह व्हाट ए ग्रेट इंडिया, इधर एक ही पीने में टल्ली है, उधर 5 पी लिया था सुसरा, इधर एक में, और फिर ढूंढेगा नाली, रोड में आ गए या रोड में नाली में गिर गया, दोनों में। तो ये क्या होता है, आप जैसे बियर, आप किसी चौड़े बर्तन पे आप ले लो और उसके बाद आप अपने बालों पे लगा लो इसको आपका, तो ये कंडीशनिंग करता है बहुत अच्छी। आप इसको नहीं, वास्तव में आप जाकर के, अगर आपको नहीं लग रहा है, आप आज आपको बताया स्कूल में किसी ने बताया चैप्टर, आज आप जाकर के क्या बियर कंडीशनिंग करता है हेयर्स पे, आप इसको जरा गूगल में डाल के क्या आपका आंसर आता है, और फिर कल मुझे बताइए। नहीं देख, लड़कियां आपके लंबे बाल हैं, आप नहीं करते, अलग बात है। आपके 2 मुंह के बाल आपके देखो क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको, हाँ, तो आप क्या करते हैं, जब नाई के पास आते तो पहले उसको करते ना 2 मुंह के, तो वो उनको भी बचाता है कंडीशनिंग के साथ आपका नाम। इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं कंडीशनिंग क्या करूँगा, गंजा आदमी जेंट्स भी लगाते हैं, इधर बाल ही नहीं है, ओनली द खाल इज देयर। क्या यार,
जेंट्स भी लगाते हैं, तुम्हारे बाबू के बाल होंगे। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म इज ऑल्सो ए कोलाइड, आपका ये भी कोलाइड है आपका ना, देखो इन विच गैसेस। अब आप घर में जाके मम्मी को मत बता देना कि बियर से करनी हो गई, आज तो बाबू नहीं है, चल छोटे छोटे लिटिल पैक बना के पियेंगे और बाल से भी काम आ जाएगा। तो ना इन विच गैस इज डिस्पोज्ड, आपका नाम देखो इन ए सॉलिड मीडियम, ये आपका सॉलिड मीडियम में आपका नाम देखो, तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया आपका नाम देखो। इसमें जो आपका आता है सबसे पहले इसके जो एग्जांपल्स आते हैं, इंसुलेटिंग फॉर्म, इंसुलेटिंग फॉर्म इसमें आपका नाम फोम रबर, और फोम रबर के बाद आपका जो स्पॉन्ज होते हैं, जो स्पंज जिसको कहते हैं दैट इज स्पॉन्ज, ये आपके सॉलिड फॉर्म आपका होते हैं। इसमें गैस इज डिस्पर्स इन द सॉलिड मीडियम, क्योंकि इसके बीच में पोर्सेस होते हैं, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद 7 नंबर में जेल, एक तो जेल वो भी है जिससे आप लिख रहे हैं। तो जेल आपका बेसिकली क्या है, इट इज ए सेमी सॉलिड कोलाइडल, SEMI। जैसे मैंने क्या कहा था, 3 प्रकार के टीचर होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और लेबर। पढ़ोगे नहीं तो कल को बोरा उठाओगे। तो ये स्किल्ड का काम सेमी स्किल्ड को चलाना, और सेमी स्किल्ड का काम अनस्किल्ड जिसको कहते हैं लेबर, लेबर का मतलब अनस्किल्ड हो गया। तो ये हो गया। तो ये जेल आपका सेमी स्किल्ड आपका ना कोलाइड है, इसमें इन विच DNA is a continuous network of solid particles dispersed in liquid, liquid में आपका डिस्पर्स हो जाते हैं। इसमें वही एग्जाम्पल जेलीज, ये कौन सी वाली जेलीज होगी, एक आपकी आती भी है खाने वाली जेलीज, मैं बच्चों को देखता हूँ छोटे छोटे लाल हरे नीले पीले, इधर शॉप में मैं जाकर के देख रहा था, तो आई वाज जस्ट आपका ना आंसू बोला मीठा होता है क्या, तो फिर कल लिया ना मैं भी खाऊंगा। ज़ेलेट्राइन, ये भी आपका नाम। तो दीज आर द, ये आपका क्लासिफिकेशंस थी कोलाइड्स की। इसके बीच में कल मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियरली कल, हाँ कल बिल्कुल आ सकते तो आइए। नहीं आ सकते तो क्या किया जाए, तो कल को कहेंगे हम पढ़ भी नहीं सकते। अब आप बताइए सुबह, नहीं थोड़ा इतना भी नहीं, आप मेरे को घर में भी मेरे को भी काम है भैया, मेरी बीवी घर से बाहर भगा देगी कि घर में 6 AM to 7 AM आपका सही टाइम रहेगा। 5 से कर दूं, करूंगा इसको भी करूंगा। पहले मैं रोटेशन क्लासेस लगाता था, कोरोना से पहले मैं कभी 9th के बैच को बुला देता था संडे के दिन 4 बजे कि माँ बाप जागरूक है या नहीं, बच्चा जागरूक है या नहीं। पहले होती थी क्लासेज ऐसी, 3:30 बजे भी बच्चा पढ़ने आता था। एक बार मैंने 3:30 बच्चा, जब माँ बाप ने आवाज नहीं, जब माँ बाप ने मुझे अंगुल किया ना, तो मैंने कहा 3:30 बजे आप अपने बच्चे को लेके आओगे सुबह 3:30 जाड़ों के दिनों में। 12 कल की टाइमिंग आपकी संडे की 6 AM to 7 AM आपकी रहेगी। तो कल आपसे मुलाकात होती है, और कल इसका हल्का सा एक चार्ट और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी खत्म करके परसों से यानी कि मंडे से आपका नाम आपका मैथ पे वापस आ जाएगा। फिजिक्स, इससे पहले फिजिक्स पढ़ाया था मैंने, तो फिर केमिस्ट्री पढ़ाया ना, अब मैथ पढ़ाया। हाँ हाँ लेकिन उससे पहले